फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली एक्सप्लेन क्या करना चाहता है, ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, दी फोर रेजिस्टेंस दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इस प्रकार से उसको हम समय एडजस्ट कर दें उसका अरेंजमेंट कि द रेशियो ऑफ टू alternates resistance that will be always equal। इस प्रकार से अगर हम जैसे फोर रेजिस्टेंस हमने लिया हुआ है, एक हम तो ये तीनों हो जाएंगे बल्ब दैट विल बी इन सीरीज ऑर्डर। मेरे पास फोर रेजिस्टेंस है, सपोज P है, Q है, R है एंड S है, ठीक है। अब देखिए तीनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, ठीक है। एक हम गैल्वेनोमीटर G लगा देते हैं और रेजिस्टेंस, इसको इस प्रकार से हमने कनेक्ट किया हुआ है। सो नाम सपोज अगर हम ABCD पैरेललोग्राम ऐसे लिए हैं, तो अगर हम यहाँ पे आई एम्पीयर करंट इसमें सप्लाई कर रहे हैं, सपोज इसमें करंट क्या होगा, I1 होगा, और इसमें करंट क्या होगा, I2 होगा, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलते हैं कि अगर हम फोर रेजिस्टेंस को इस प्रकार से कनेक्ट किए हुए हैं, स्पेशल अरेंजमेंट बनाए हुए हैं, ये दो कनेक्टेड रेजिस्टेंस जो है, अगर इनका रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, दैट मींस दैट विल बी इन बैलेंस सिचुएशन। ये बैलेंस सिचुएशन में होंगे। बैलेंस सिचुएशन में क्या होता है, जो बीच में हमने कनेक्ट किया हुआ उसमें करंट सप्लाई नहीं होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि एट द बैलेंस कंडीशन, अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो बीच वाले में करंट सप्लाई नहीं होता है। बैलेंस सिचुएशन में क्या होता है कि इनका जो रेशियो होता है दो का, हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हम बॉक्स फर्स्ट में देखें, बॉक्स फर्स्ट में अगर हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं, सपोज किरचॉफ लॉ क्या है, करंट और उससे रिलेटेड रेजिस्टेंस I1 इंटू पी अपोजिट डायरेक्शन में है I2 इंटू आर। इसमें क्या हो रहा है, बीच वाले में कोई करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसका ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा, दैट विल बी जीरो। यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 इंटू पी, चलिए ये पी था, ठीक है। I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू आर बराबर I2 इंटू आर हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगर बॉक्स सेकेंड की बात हम करें, तो इसमें I1 करंट सप्लाई हो रहा है, अगर इसमें करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि तो वही करंट इसमें भी सप्लाई होगा, ये सीरीज ऑर्डर में हो जाएगा। तो I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस बराबर जीरो, या I1 क्यू बराबर हो जाएगा I2 एस। इक्वेशन 2 हो गया। 1 और 2 का हम डिवाइड कर देते हैं, क्या मिलेगा, I1 पी अपान I1 क्यू I2 आर अपान I2 एस। I1 से I1, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो P अपॉन Q इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन S। एट द बैलेंस कंडीशन, एट द बैलेंस कंडीशंस जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस होंगे उनका रेशियो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो, ठीक है, इक्वल आ जा रहा है, इक्वल आ रहा है, इसका मतलब बीच वाले में कोई करंट सप्लाई नहीं होगा। जब बीच वाले में करंट सप्लाई नहीं होगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यह इसमें करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, अब इसको आप समझ सकते हैं कि कैसे बन जाएगा। ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है, और ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो जो दोनों वैल्यू